दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दैर नहीं हरम नहीं, दर नहीं आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुज़र पे हम, गैर हमें उठाए क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मक़दम इस्तक़बाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे अहमद नदीम कासिमी की अफ़साना सुल्तान। आइए सबसे पहले अहमद नदीम कासिमी की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, फिर नज़म का खुलासा पढ़ेंगे और मश्की सवाल जवाब पढ़ेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि स्किप करने से क्या है, आपको कुछ बातें समझ में आती है, कुछ बातें समझ में नहीं आती है। तो आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और स्किप किए बगैर देखिएगा। तो अहमद नदीम कासिमी की जो पैदाइश है 1916 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 2006 में हुआ। अहमद नदीम कासिमी ज़िला शाहपुर पाकिस्तान में पैदा हुए। ये कहाँ पैदा हुए? पाकिस्तान में। और इनके ज़िले का नाम क्या था? शाहपुर था। इब्तिदाई तालीम अबाई गांव ही में हुई। इब्तिदाई तालीम अबाई गांव, जो उनका ख़ास गांव था, उसमें उनकी इब्तिदाई तालीम हुई। 1935 ईस्वी में BA की डिग्री हासिल की और पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में मुलाजमत करते रहें। 1935 ईस्वी में उन्होंने BA की डिग्री हासिल की और पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला, अज़ला ज़िला की जमा, ठीक है, ज़िला की जमा, ये ज़िला है ना, ये ज़िला की जमा अज़ला है, अज़ला में मुलाजमत करते रहें। 1942 ईस्वी तक तहज़ीबुन्निसा और फूल के एडिटर रहें। तहज़ीबुन्निसा उनका रिसाला होगा और फूल भी रिसाला है, इसके एडिटर रहें। वो अदब लतीफ़ और नक़ूश के भी मदीर रहें। अदब लतीफ़ और नक़ूश रिसाला, उसके भी वो मदीर रहें, यानी एडिटर रहें। उन्होंने फ़नून के नाम से ख़ुद अपना भी एक सहमाई जरीदा जारी किया। उन्होंने फ़नून के नाम से एक सहमाई जरीदा, सहमाई किसे कहते, जो 3 माह पर निकलता हो। सहमाई यानी 3 महीने पर जो निकलता हो। 6 माही यानी 6 महीने पर जो निकलता हो, और हर माह निकलने वाला सिर्फ माही हो गया। तो सहमाई यानी 3 महीने में जो उनका जरीदा निकलता था, उसका नाम क्या था? फ़नून था। उन्होंने जारी किया था, जिसके वो आखिर वक्त तक मदीर रहें, जिसके वो आखिर वक्त तक मदीर रहें, यानी मरते दम तक वो एडिटर रहें। उन्होंने जो अपना सहमाई जरीदा निकाला था फ़नून, उसके क्या आखिरी वक्त तक एडिटर रहें। अहमद नदीम कासिमी अदब में कई हैसियतों के मालिक थे। वो शायर भी थे और एक मारूफ अदबी सहाफ़ी भी थे। अहमद नदीम कासिमी क्या है? अदब में कई हैसियतों के मालिक थे। वो शायर तो थे ही, अदबी क्या है, सहाफ़ी भी थे, मारूफ अदबी सहाफ़ी थे। सहाफ़ी यानी सहाफ़त करते थे, यानी वो जर्नलिस्ट थे। जो आजकल जर्नलिस्ट होता है, जो न्यूज़ बनाता है या आपको न्यूज़ दिखाता है, उसे सहाफ़ी कहते हैं। इनके निस्फ दर्जन के करीब शेरी मजमूए और 1 दर्जन से ज़्यादा अफसानों के मजमूए शाये हुए। इनके क्या है? निस्फ दर्जन यानी कुछ दर्जन इनके शेरी मजमूए शाये हुए हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा अफसानों के मजमूए शाये हुए हैं। अदबी मज़ामीन और अखबारी कॉलम नवेसी का सिलसिला भी बराबर जारी रहा। उन्होंने अदबी मज़ामीन भी लिखे और अखबारी कॉलम, यानी अखबार में जो कॉलम लिखा जाता है, उसको भी वो लिखते रहें। उन्होंने सबसे ज़्यादा शहरत अपने अफसानों की वजह से पाई। पंजाबी की देही ज़िंदगी और आम इंसानों के मसाइल की अक्कासी का वो गैर मामूली सलीक़ा रखते थे, इसलिए आम पढ़ने वालों में इनकी कहानियाँ बहुत मकबूल थीं। उन्होंने सबसे ज़्यादा शहरत किस में पाई है? अफसानों की वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा शहरत मिली है। और वो क्या? पंजाब के देही ज़िंदगी, पंजाब की जो देहात की ज़िंदगी थी और वहाँ के आदमी के मसाइल की अक्कासी की है अपने अफसानों में। और जो आम पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी कहानी को, उनकी अफसाने को बहुत पसंद करते हैं और वो आम लोगों में बहुत मकबूल हैं। अहमद नदीम कासिमी का ताल्लुक़ एक रिवायती मजहबी ख़ानदान से था। तरक्की पसंद तहरीक से भी उन्होंने अपनी तरजीहात के साथ राबता कायम रखा और तरक्की पसंद तहरीक में भी वो शामिल रहें। इनके ज़हनी रवैया के असरात इनकी तख्लीक़ात में साफ दिखाई देते हैं। इनके जो ज़हनी रवैया है, कोई भी जो शायर होता है, वो जो कुछ सोचता है और जिस माहौल में पलता है, जिन लोगों को देखता है, उनकी जो तख्लीक़ होती है, वो जो लिखते हैं, उनमें ये सब बातें साफ दिखाई देती हैं। तो इनके जो ज़हनी रवैया था, इनका असर क्या है इनकी तख्लीक़ में, इनके अफसाने में, इनकी शायरी में साफ दिखाई देता है।
आइए अब सुल्तान का खुलासा पढ़ते हैं। सुल्तान क्या है? एक छोटा लड़का है। तो आइए अब सुल्तान का खुलासा पढ़ते हैं। उम्मीद है आपने ये कहानी पढ़ ली होगी। अगर ये अफसाना आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपको मैं मुख्तसर तौर से बता देती हूँ। सुल्तान एक छोटा लड़का है जो अपने दादा के साथ भीख मांगने जाता है और दादा उसके क्या अंधे होते हैं। तो दादा क्या सुल्तान के सर पर हाथ रख करके चलते थे और सुल्तान आगे आगे चलता था और वो भीख मांगा करते थे। तो ये इसी की कहानी है कि जब सुल्तान के दादा मर जाते हैं तो वो अपने दादा की कितनी कमी महसूस करता है और कितना उदास हो जाता है। तो सुल्तान अफसाना किसका लिखा हुआ? अहमद नदीम कासिमी का। ठीक है। और अहमद नदीम कासिमी कहाँ पैदा हुए? ज़िला शाहपुर में पैदा हुए। इनके ज़िला का क्या नाम था? शाहपुर, जो पाकिस्तान में है। ठीक है। इनके ज़िला का नाम शाहपुर था जो पाकिस्तान में है। अब आइए कहानी का खुलासा पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने 10th क्लास के लिए पूरा कोर्स तैयार किया है। आप जो बच्चे नवाई उर्दू पढ़ते हैं, गुलजारे उर्दू पढ़ते हैं, ये कोर्स उनके लिए है। जो बच्चे CBSE बोर्ड कोर्स A पढ़ते हैं, ठीक है, और उनकी किताब का नाम नवाई उर्दू है और गुलजारे उर्दू है। तो इसका मैंने पूरा कोर्स तैयार किया है। आपको जो किताब है, आपकी किताब के सारे सवाल जवाब और जो भी एक्स्ट्रा काम है, उर्दू कवायद और आपके गुलजार उर्दू, सब का इसमें मैंने सवाल जवाब करवाया है। ये पूरी मुकम्मल बुक है और इसमें मैंने सारे सवाल 1 नंबर के भी सारे सवाल, 2 नंबर के सारे सवाल मैंने इसमें करवाया है। देखिए ये आपका दूसरा चैप्टर है नया कानून और ये आपका तीसरा चैप्टर है भीख। इसी तरह मैंने पूरी बुक इसमें तैयार की है और साथ में आपको गुलजारे उर्दू बुक का भी पूरा कंप्लीट करवाया है। और जो भी आपको सिलेबस में उर्दू कवायद दिया गया है, उर्दू कवायद भी मैंने इसमें पूरा करवाया है। और देखिए ये उर्दू कवायद भी मैंने इसमें पूरा करवाया है। जो भी आपको उर्दू कवायद में सिलेबस में दिया हुआ है, ये सारा कुछ मैंने इसमें करवाया है। तो आप अगर इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 150 रुपीज़ लगेंगे, क्योंकि वीडियो तो आपको मिल जाएगा। तो आप आंसर क्वेश्चन के लिए बहुत परेशान होते हैं, तो इसमें मैंने सारा कुछ करवाया है। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। आपको सिर्फ 150 रुपीज़ लगेंगे और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। आपको सारा सवाल जवाब हर कुछ इसमें मिल जाएगा और इसमें नवाई उर्दू और गुलजार उर्दू दोनों बुक का सब कुछ इसमें कंप्लीट है। तो आपको अगर ये चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। अब आइए सुल्तान सबक का खुलासा पढ़ते हैं। मदारी तमाशा दिखा रहा था और सुल्तान के सर पर इसके दादा ने हाथ रखा हुआ था। जब रोड पर सुल्तान भीख मांगने गया तो मदारी के यहाँ तमाशा दिखा रहा था। दादा खांसने लगा और जब तक दादा सांस पर काबू पाता, सुल्तान मदारी के कई तमाशे देख चुका था। दादा ने अपना बायां बाजू हवा में फैलाकर पूछा, कहाँ गया तू? ये क्या है? बच्चा जाकर मदारी का खेल देखने लगता है और दादा खांसने लगता है। जब दादा का सांस का काबू में आता है तब हाथ फैलाते हुए दादा पूछता कि कहाँ गया तू? सुल्तान ने फौरन अपना सर दादा के नीचे थमा दिया और वो पटरी पर चलने लगा और सुल्तान अपना सर लेकर दादा के हाथ के नीचे थमा देता और वो पटरी पर चलने लगता है। एक जगह दादा की लाठी बिजली के खंभे से टकराई तो इसमें से आवाज़ निकली। सुल्तान बोला, सुना दादा, खंभा क्या बोला? दादा ने बताया कि जब वह छोटा था तो खंभों में से अंग्रेज़ी औरतों की आवाज़ें आया करती थीं। दादा ने क्या बताया कि जब वह छोटा था तो खंभे से क्या है, अंग्रेज़ी औरतों की आवाज़ आया करती थी। फिर दादा ने उनकी नकल की। सुल्तान ने दादा से कहा, 2 आदमी आ रहे हैं। अब सुल्तान क्या है, दादा तो अंधा था, कुछ दिखाई नहीं देता था, तो सुल्तान बताता था कि कोई आ रहा है। तो सुल्तान ने दादा से कहा कि 2 आदमी आ रहे हैं। दादा ने आवाज़ लगाई, बाबूजी, अंधे फ़कीर को राह मौला में 1 रोटी के पैसे देते जाओ, अल्लाह तुम्हें तरक्कियाँ देगा, तुम्हें बेटे और पोते दे। एक बाबू कहकहा मारकर बोला, ये बुढ़ा तो ख़ानदानी मनसूबा बंदी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता फिरता है। अब जैसे ही सुल्तान ने कहा कि दादा 2 आदमी आ रहे हैं तो दादा क्या आवाज़ लगाने लगता है कि फ़कीर को राह मौला में 1 रोटी के पैसे देते जाओ, अल्लाह तुम्हें तरक्की देगा, तुम्हें बेटे और पोते देगा, दुआ दे रहा है। लेकिन आदमी लोग क्या है, मजाक उड़ाकर हंसकर आगे बढ़ जाता है और कहता है कि ये बुढ़ा तो ख़ानदानी मनसूबा बंदी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता फिरता है। फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और चले गए। सुल्तान ने बाबुओं को गाली दी। फिर इसने दादा से अपना सर खुजाने को कहा। अब सुल्तान को गुस्सा आ गया तो उसने उन लोगों को गाली दी।
फिर इसने दादा से कहा कि मेरा सर खुजा दो, और इसके बाद पूछा, दादा आज कौन सा दिन है? दादा ने कहा, मुझे याद नहीं, मेरे लिए ये सब बराबर हैं। और सुल्तान अपने दादा से पूछता है कि आज कौन सा दिन है? तो दादा कहते कि मुझे याद नहीं, मेरे लिए तो सारे दिन बराबर हैं, तुम दिन याद रखा करो। फिर इसने खुद हिसाब लगाकर बताया, आज तो इतवार है। फिर सुल्तान ने खुद हिसाब किताब लगाकर बताया कि आज तो इतवार है, लोग घरों में बैठे बीवी बच्चों के साथ खेल रहे होंगे। और ये सोच रहा है, बोल रहा सुल्तान कि आज तो लोग क्या अपने घर में बैठे होंगे और अपने बीवी बच्चे के साथ खेल रहे होंगे। इतने में प्याले में कोई 1 पैसा डाल देता है। दादा सुल्तान से पूछता है, क्या मिला? तो सुल्तान बताता है, 1 पैसा। दादा सुल्तान से कहता है, जा कोई चीज़ लेकर खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। जब ये दादा पोता बात करते हुए जा रहे हैं तभी एक आदमी 1 पैसा उसके कटोरे में डाल देता है। तो दादा पूछता है कि क्या मिला? तो सुल्तान बोलता है कि 1 पैसा मिला है। दादा कहता है कि जा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा ले। सुल्तान ने कहा, 1 पैसे का कुछ नहीं मिलता, 2-3 हो गए तो गंडेरी खाऊंगा। गंडेरी किसे कहते हैं? गन्ना को कहते हैं, ठीक है। दादा ने सुल्तान को 2 पैसे देकर कहा, कुछ लेकर खा ले, मैं यहीं खड़ा हूँ। सुल्तान दादा को खंबे के पास खड़ा करके कुछ खाने चला गया और दादा उसे 2 पैसा देता है कि तू कुछ खा ले। और सुल्तान क्या, दादा को खंबे के पास खड़ा करके कुछ खाने के लिए चला जाता है। दादा खंबे से कान लगाकर सुनने लगा और लोगों से फरियाद करने लगा। इतने में सुल्तान आ गया। सुल्तान ने दादा को बताया कि वो मदारी का तमाशा देखने लगा था। फिर दादा ने इससे पूछा, क्या खाया? तो इसने बताया, गंडेरिया। दादा उसे डांटता है और कहता है, चने खा लेता तो दोपहर तक का सहारा हो जाता। अब सुल्तान क्या है, दादा को छोड़कर चला जाता है खाने के लिए, और दादा क्या है, जब तक भीख मांगता है। फिर सुल्तान आता है तो दादा को बताता है कि वो मदारी का तमाशा देख रहा था। फिर दादा ने उससे पूछा कि तुमने क्या खाया? तो वो बताता कि मैंने गंडेरिया खाया है। तो दादा क्या उसे डांटता है और कहता कि तू चना खा लेता, चना खा लेता तो पेट क्या भरा रहता, दोपहर तक का सहारा हो जाता। दोनों बातें करते घर लौटते हैं। सुल्तान दादा को खटोले पर बिठा देता है। दादा का सर पर से हाथ हटते ही सुल्तान खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। जब तक दादा भीख मांगता था तो दादा का हाथ क्या सुल्तान के सर पे होता था। जैसे ही वो घर आया और दादा को खटोले पर बैठा दिया, हाथ सर पर हटते ही क्या सुल्तान को बहुत हल्का फुल्का महसूस होने लगता है। वो घर से चुपके से भाग निकलता है और खेल के मैदान में पहुंच जाता है, जहां अमीरों के बच्चे क्रिकेट खेलते थे और गरीबों के बच्चे इनके गेंद उठाकर दिया करते थे। इनके चले जाने के बाद वहाँ गरीबों के बच्चे बलोर गोलियाँ खेलते थे। अब उसके बाद दादा को घर छोड़कर क्या है सुल्तान मैदान चला जाता है और वहाँ क्या अमीर के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और गरीब के बच्चे क्या उसे गेंद उठा कर देते हैं। इनके चले जाने के बाद वहाँ जो गरीब के बच्चे होते हैं, गरीब के बच्चे क्या है बिल्लोर की गोलियाँ खेलते हैं। पहले सुल्तान भी इस खेल में शरीक होता था, मगर जब से इन्हें पता चला है कि वो एक भिखारी का लड़का है, तब से वो इसे खेल में शरीक नहीं करते। पहले क्या सुल्तान भी इन लोगों के साथ खेलता था। जैसे ही बच्चों को पता चल गया कि ये एक भिखारी का बच्चा है, तो वो इसे खेल में क्या शरीक नहीं करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। हाँ, जब बिल्लोर की गोली दूर चली जाती है तो वो इसे वहाँ से उठाकर लाता है और इन्हें दे देता है और मालिक के हवाले करने से पहले चंद बार उंगलियों में घुमा लेता है। एक बार इसने दादा से चंद पैसे लेकर गोलियां खरीद ली थीं और मैदान में पहुंचा तो बच्चे इन गोलियों पर झपट पड़े और ये कहकर ये गोलियां हमारी हैं, इसकी सब गोलियां छीन ली। और एक बार क्या है दादा से पैसे लेकर सुल्तान ने क्या है गोलियां खरीद ली थी और गोलियां खरीद के जब मैदान में खेलने गया तो सारे बच्चे ने इसकी गोलियां छीन ली और कहने लगा कि ये मेरे हैं। घर से निकलने के बाद इसे वापस जाने में बड़ा डर लगता था। वो सोचता था कि कहीं दादा अपने सूखे हाथ से जकड़कर उसे कहीं फिर भीख मांगने के लिए ना ले जाए। क्या है घर जाने से उसे बड़ा डर लगता था। उसे लगता था कि दादा क्या है फिर सूखा हाथ मेरे सर पर रख के और भीख मांगने के लिए नहीं ले जाए। वो दादा के सूखे हाथ से बहुत डरता था। वो जब भी इस हाथ से निकलकर इधर उधर जाना चाहता तो दादा सख्ती से इसके सर को जकड़ लेता और कहता मैं तुझे टहलाने नहीं निकला हूँ, ठीक है। जब भी सुल्तान भागना चाहता था तो दादा क्या सर को पकड़ लेता था सख्ती से
और कहता था कि मैं तुझे टहलाने नहीं निकला हूँ, भीख मांगने के लिए अपने साथ लाया हूँ। भीख ना मिली तो हम क्या खाएंगे। दादा कहता था कि मैं तुझे भीख मांगने के लिए अपने साथ लाया हूँ, भीख ना मिली तो हम क्या खाएंगे। ज़ेबू इसे बहुत मानती थी और इसने दोनों को अपनी छपरिया में रहने की जगह दी थी। ज़ेबू एक गांव की औरत थी जो इन लोगों को बहुत मानती थी और अपने घर में क्या रहने की जगह दे दी थी। वो इनसे औलाद होने की दुआ मंगवाती थी और फ़कीर को कहती थी कि मुझे औलाद हो जाए, इसके लिए दुआ कीजिए। भीख के पैसों से इनके लिए खाना पकाती थी। सुल्तान ज़ेबू को भी पसंद नहीं करता था। सुल्तान क्या ज़ेबू को भी पसंद नहीं करता था। किसी दिन दादा दिन ढले ही थक कर वापस आ जाता और सुल्तान को खिसक जाने का मौका ना मिलता, क्योंकि दादा फिर शाम को भीख मांगने के लिए उसे लेकर निकल पड़ता। और कभी कभी ऐसा होता था कि 2 बजे तक घर आ जाता था, दिन ढले आ जाता था, लेकिन फिर शाम को वो भीख मांगने के लिए निकल पड़ता था और सुल्तान को खेलने के लिए बिल्कुल मौका नहीं मिलता था। कुछ अरसे से दादा को दम्मे के दौरे पड़ने लगे। अब दादा बूढ़े हो गए थे, उसको दम्मे का दौरा पड़ रहा था। सुल्तान दिन भर दादा के कंधे और पसलियाँ दबाता रहता। हाथ रोकने पर दादा उसे डांटता था और जैसे सुल्तान हाथ रोक लेता था दादा उसे डांटने लगता था। सुल्तान फिर शुरू हो जाता था। वो दादा के मरने की दुआएं करता। एक दिन दादा सचमुच मर गया और वो क्या दादा के मरने की दुआएं करता था कि दादा मर जाए, क्योंकि बच्चा था, बहुत परेशान हो गया था। तो एक दिन क्या दादा सचमुच मर गया। ज़ेबू ने इसे बताया कि इसका दादा मर गया है। फिर बेगू कोचवान ने लोगों के साथ इसके दादा का कफन दफन करवाया। इसके बाद दूसरे दिन ज़ेबू ने भीख का कटोरा इसके हाथ में थमा दिया और इससे कहा, जा भीख मांगकर 8-10 आने कमा ला। अब जो ज़ेबू थी, जो औरत थी, उसने क्या दूसरे दिन इसको कटोरा दे दिया कि अब तो दादा मर गया है, अब तू जा और कुछ पैसे कमा कर ला, मैं तुझे चावल खिलाऊंगी। फिर वो भीख मांगने सड़क पर चला गया और आवाज़ लगाने लगा। बाबू अंधे फ़कीर को राह मौला में एक रोटी। एक बाबू ने इसे सख्ती से पूछा, क्या तू अंधा है? क्योंकि उसके दादा इसी तरह बोलते थे कि बाबू अंधे फ़कीर को राह मौला में एक रोटी के पैसे दे दो। तो ये इतना ही बोलते ही रुक गया, एक रोटी तक आकर रुक गया। तो एक बाबू ने उससे सख्ती से पूछा, क्या तू अंधा? क्योंकि ये बच्चा तो अंधा नहीं था। वो रोने लगा। बाबू ने डांटा और उससे कहा, तू नौकरी करेगा? मगर सुल्तान बराबर बाबू से भीख मांगता रहा और जब वो जाने लगा तो इसने बाबू से अजीब व गरीब दरख्वास्त की। और जब बाबू जाने लगा तो उसने बाबू से अजीब व गरीब दरख्वास्त की, मन्नत की कि खुदा आपका भला करे, खुदा आपको बहुत दे, क्या आप ज़रा दूर तक मेरे सर पर हाथ रखकर चल सकेंगे? और उसने कहा कि आप मेरे सर पर हाथ रखिए और कुछ दूर तक मेरे साथ चलिए। लो और सुनो। बाबू अहमकों की तरह हुजूम की तरफ देखने लगा। और बाबू क्या हुजूम की तरफ देखने लगा, क्योंकि जब ये रो रहा था बच्चा तो लोगों ने भीड़ लगा दिया था और ये बच्चा रो रो कर कह रहा था कि आप मेरे सर पर हाथ रखिए और कुछ दूर चलिए, क्योंकि उसको आदत था कि उसके दादा क्या है उसके सर पर हाथ रख कर चलते थे और उसे भारीपन महसूस होता था। तो उसको इस बात की आदत हो गई थी और आज उसे बहुत कमी महसूस हो रही थी जब उसका दादा नहीं था। तो वो एक आदमी से कहता कि आप ज़रा दूर तक मेरे सर पर हाथ रख कर चलिए। तो वो आदमी क्या अहमक की तरह उसका मुंह देखने लगता है। तो ये तो कहानी थी। कहानी में बच्चे का नाम क्या है? सुल्तान है और जिसके यहाँ वो रहता है उस औरत का नाम ज़ेबू है, जिसे वो खाला कहता है। ठीक है, तो ये तो अफसाना सुल्तान का खुलासा था। अब आइए मश्की सवाल जवाब देख लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। अगर लगे कि मैं आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आपके लिए मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ एक सुपर थैंक्स हमें ज़रूर भेजें। सवाल है कि सुल्तान को ज़ेबू खाला का बाहर जाने पर टोकना क्यों बुरा लगता है? क्योंकि जब भी ये बाहर जाता था सुल्तान तो ज़ेबू खाला उसे टोक देती थी, तो इसे बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि सुल्तान दादा की आंख बचाकर खेलने के लिए खिसक जाना चाहता था, मगर ज़ेबू इसे घर से निकलने नहीं देती थी। इसलिए ज़ेबू का बाहर जाने पर टोकना बहुत बुरा लगता था। इसलिए ज़ेबू खाला जब भी सुल्तान को टोकती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि एक छोटा बच्चा था, वो दादा के साथ दिन भर भीख मांगता था और शाम में जब आता था तो वो आंख बचाकर खेलने के लिए भागना चाहता था, लेकिन ज़ेबू खाला उसे क्या टोक देती थी और उसे जाने नहीं देती थी।
सवाल तो है सुल्तान को दादा का हाथ लोहे की टोपी जैसा क्यों लगता था और बाद में इसके ना होने पर उसे क्या महसूस हुआ। तो जवाब लिखेंगे सुल्तान का दादा बड़ी सख्ती से उसकी खोपड़ी को दबोच लेता था, इसलिए वो हाथ उसे लोहे की टोपी जैसा लगता था। मगर बाद में वो इस हाथ का इतना आदी हो गया कि इसके ना होने पर इसे एक बड़ी कमी का एहसास हुआ। अब वो बच्चा इतना आदी हो गया था उस हाथ का, क्योंकि वो रोज़ाना अपने दादा के साथ भीख मांगने जाता था और उसका दादा क्या उसके सर पर हाथ रखता था और पकड़ पकड़ कर चलता था, क्योंकि दादा अंधा था तो उसके सर पर हाथ रखकर वो चलता था। और सुल्तान क्या उस हाथ का आदी हो गया था, और जब वो हाथ नहीं रहा, जब दादा मर गए, तो उसे बड़ी कमी महसूस हो रही थी। सवाल 3 है, सुल्तान ने बाबूजी से अपने सर पर हाथ रखकर थोड़ी दूर चलने की दरख्वास्त क्यों की? क्योंकि दादाजी के मरने के बाद इसके सर पर हाथ ना होने की कमी का उसे बेपनाह एहसास था, इसलिए इसने बाबूजी से अपने सर पर हाथ रखने की दरख्वास्त की ताकि इसे दादा की कमी का एहसास ना हो सके। क्योंकि दादाजी के मरने के बाद उसे क्या इस बात का बहुत एहसास हो रहा था कि उसके सर पर कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो इस हाथ का आदी हो चुका था। और वो क्या बहुत रोने लगता है जब बाहर जाता भीख मांगने के लिए, तो वो एक बाबूजी से कहता है कि प्लीज़ मेरे सर पर हाथ रखो और थोड़ा दूर हमें चलने दो, क्योंकि उसे अपने दादा की कमी का बहुत एहसास हो रहा था। इसलिए वो बाबूजी से कहता है कि मेरे सर पर हाथ रखो, मैं थोड़ा दूर चलूँगा, ताकि उसको अपने दादाजी का एहसास हो जाए। तो ये तो अफसाना था, और अफसाने का नाम क्या है? सुल्तान, और इसमें जो बच्चा है उसका नाम भी सुल्तान है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।